एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए भाई। आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, मोमेंटम। अगर हम एंट्री बनाएं, ठीक है, और एंट्री बनाते ही हमें प्रॉफिट मिले और हम बाहर हो जाएं, ठीक है गाइज। इस स्ट्रेटजी को आपको ध्यान से देखना है। आज की एक्यूरेसी आप देखकर हैरान रह जाओगे, आप खुद लिखोगे कि इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा कैसे आ सकती है। आप कमेंट में बताओगे कि कितनी एक्यूरेसी इसकी निकाल सकते हैं। पहले आप स्ट्रेटजी को समझो। स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखो, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये EMA की लाइन है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये VWAP की लाइन है। बस इन्हीं दो का कमाल है, लेकिन इसका सही से यूज़ करना अगर आपको आ जाए, ठीक है। जैसे अपन ने ऑब्जर्वेशन पे ये स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई की कि इसको इस तरीके से अगर मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं तो अपन ट्रेडिंग जर्नी को अलग ही लेवल पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या करना है। जैसे यहाँ से मार्केट अपसाइड चल रही है, ठीक है, अपसाइड चलते चलते यहाँ पर कोई कैंडल टच नहीं करती, ठीक, तो अलर्ट होना है, ओनली अलर्ट। उसके बाद क्या करना है, फटाफट समझो। क्या अपन को एंट्री लेनी है, नहीं। जैसे इस कैंडल ने टच नहीं किया, इस कैंडल ने टच नहीं किया, तो जब अपसाइड बाजार जा रहा होगा, ठीक, तो कोई रेड कैंडल बीच में आएगी, जैसे ये आ गई, ठीक है, ये आ गई। कंसेप्ट को समझिए, दो तरीके से इसमें एंट्री बनेगी, ठीक है। डाउन साइड की, पुट साइड की एंट्री दो तरीके से लेंगे अपन, ठीक है, पुट साइड की एंट्री दो तरीके से। तो ध्यान से समझो। अब ये कैंडल आ गई, ठीक है, जैसे ही ये रेड कैंडल आई तो क्या एंट्री लेना है, नहीं। उसके बाद अपन को एक और कैंडल देखनी है जो कि रेड हो, यानी दो रेड कैंडल हमें देखनी है, ठीक है। दो रेड कैंडल कब देखनी है, इसकी कंडीशन अभी आप आगे समझ जाओगे जब कंप्लीट ध्यान से देखोगे। ध्यान से समझना, दोनों तरीके जब आप समझोगे तो आप कंपैरिजन कर पाओगे, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अपन कभी कभी एक कैंडल देखकर एंट्री लेंगे और कभी कभी दो कैंडल देखकर। तो दो कैंडल देखकर एंट्री कब लेनी है वो समझिए, अभी समझोगे आप, ठीक है। तो एक तो आपको, जैसे बाजार अपसाइड चल रहा है और इसको EMA को कोई कैंडल टच नहीं करती और दो रेड कैंडल हमें मिल जाती हैं इकट्ठे, ठीक, एक साथ दो रेड कैंडल। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हम पुट साइड की एंट्री ले लेंगे, ठीक है, पुट साइड की एंट्री ले लेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस डाल लेंगे, ठीक है। टारगेट कितना लेना है अभी ध्यान से समझिए। अभी के लिए आप 1:2 लेकर बाहर हो जाएंगे, फिलहाल आप इतना समझिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए और चीज़ें समझिए। यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ से बाजार फिर से अपसाइड चला और ये कैंडल टच नहीं करती, अपन अलर्ट हो गए। उसके बाद ये रेड कैंडल बन गई, ठीक, फिर ये वाली बन गई, दो रेड कैंडल बन गई। चलिए, ये हमें मिल गया सिग्नल, ये हमारा हो गया सिग्नल, ठीक, दो रेड कैंडल बन गई तो ये हमारा हो गया सिग्नल, ओके। चलिए समझते चलिए, ध्यान से समझिए चीज़ों को, अभी आप और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब इसका लो जैसे ही ब्रेक होगा, ठीक, यहाँ पर इस कैंडल पर, ये ग्रीन वाली जो कैंडल है इसने लो ब्रेक किया, यहाँ पर देखो वीक बना के अपसाइड आई है, ठीक, इसने लो ब्रेक किया। जैसे ही लो ब्रेक होगा अपन यहाँ पर एंट्री बना लेंगे, यहाँ पर अपन का स्टॉप लॉस, ठीक, और यहाँ से 1:2 का टारगेट अपन लेंगे, ठीक है। टारगेट अपन इस लाइन को भी रख सकते हैं, इस लाइन के आसपास आकर, यहाँ पर आकर अपन एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इस वाली कैंडल पे एग्जिट हो सकते हैं या इसकी शुरुआत में यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। कंडीशन समझ में आई, बिल्कुल सिंपल सेटअप है, इजी सेटअप है। दूसरा तरीका और भी इजी है, सिंपल है, उसमें अपन को एक ही कैंडल देखनी है, एक ही कैंडल के बेस पर एंट्री लेना है, ठीक। इसमें हमने दो कैंडल देखी, तो दो तरीके से अपन एंट्री लेंगे, ठीक है, दो तरीके से अपन इसमें एंट्री बनाएंगे। चलिए, इसके साथ में कुछ रूल्स हैं, उन्हें ज़रूर आपको फॉलो करना है, ठीक है। विदाउट रूल्स कोई भी सेटअप अच्छे से वर्क नहीं करेगा। हाँ, ट्रेड तो जाएंगे सक्सेसफुल, ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल कोई भी ट्रेड नहीं जाएगा, कोई ना कोई ट्रेड जाएगा, ठीक, बट एक्यूरेसी नहीं निकलेगी। तो अगर एक्यूरेसी निकालनी है तो कंप्लीट वॉच कीजिए। चलिए, एक तरीका समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा तरीका कैसे है, कैसे अपन एंट्री ले सकते हैं वो भी समझते हैं। दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जब यहाँ से इस सेम कंडीशन सेम है, ठीक है, यहाँ पर जैसे इस कैंडल ने टच नहीं किया, ठीक है, इसने टच नहीं किया, अब टच नहीं कर रही, तो अपन क्या करेंगे, रेड वाली कैंडल, कोई भी रेड कैंडल मिलेगी जो कि नीचे क्लोज करेगी, किसके, EMA के। अगर कोई रेड कैंडल EMA के नीचे क्लोज करती है, जैसे ये वाली, ठीक, तो हम दो कैंडल का वेट नहीं करेंगे,
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं अभी, आप तब समझोगे और अच्छे से बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इसको भी समझेंगे अभी। ठीक है, कैसे एंट्री लेना है। पहले एग्जाम्पल एक अपसाइड वाला देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये कैंडल टच नहीं करती, अलर्ट हो गए। अब ये रेड कैंडल बन गई तो क्या एंट्री लेंगे? नहीं, क्योंकि ये एंट्री फेक है। फेक कैसे है? ये अपने सेटअप पर नहीं बना, क्योंकि इसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, अपन को 2 रेड कैंडल चाहिए। अब देखिए ध्यान से समझिए, 2 कैंडल कब नहीं चाहिए वो समझिए। ये वाली कैंडल देखो, ये कैंडल EMA के ऊपर ओपन हुई है, यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर क्लोजिंग है, यहाँ पर ये नीचे क्लोज हो गई। तब जब EMA लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, जैसे कि इस वाली कैंडल ने किया, तो इसके लो ब्रेक होते ही एंट्री ले लेनी है। फिर अपन 2 कैंडल का वेट नहीं करेंगे, यहाँ पर एक ही कैंडल है ना, और एक ही कैंडल है, नीचे क्लोजिंग मिल गई, अपन ने यहाँ पर एंट्री बनाई और यहाँ पर अपन टारगेट लेकर बाहर हो जाएंगे। कितना टारगेट लेना है वो भी समझिए। ठीक है, 1:2 का इसमें भी टारगेट लेकर अपन बाहर हो जाएंगे, या आप इसमें चाहें तो 50 पॉइंट का एसएल और 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से समझते चलिए, सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे, पहले एंट्री समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख लो, ठीक है, यहाँ पर ये रेड कैंडल है, नीचे क्लोज हुई, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो अपन एंट्री नहीं लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देख लो, जैसे ये 2 कैंडल हमें मिल गई, ठीक है, 2 कैंडल लगातार मिली। अब इसका लो ब्रेक होता तो हम एंट्री लेते। अब लो ब्रेक होने की कंडीशन समझ लीजिए। ठीक है, लो ब्रेक होने की कंडीशन ये है कि अगली कैंडल ही ब्रेक करनी चाहिए, ये नहीं कि आधे घंटे बाद लो ब्रेक हो रहा है तो हम एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए। भाई आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? मोमेंटम। अगर मोमेंटम नहीं है, आपने एंट्री बना ली, 1 घंटे बाद अगर वो ब्रेक कर रही है, 1 घंटे बाद आपकी तरफ मूव आ रहा है, तो क्या पैसा बनेगा? वहाँ कोई पैसा नहीं बनना, लॉस हो जाता है। तो मोमेंटम में हमें एंट्री लेनी है, कि मतलब हम एंट्री बनाएं, ठीक है, और एंट्री बनाते ही हमें प्रॉफिट मिले और हम बाहर हो जाएं। ठीक है, तो आप मोमेंटम कह सकते हो, स्कैल्पिंग कह सकते हो, जो आप कहना चाहो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, ये आप समझ गए। और देखिए यहाँ पर देखना चाहो तो, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हमने देख ही लिया कि एंट्री इसमें नहीं लेना है। ठीक है, इसमें हमें एंट्री नहीं लेना है। ठीक, ये देख लो, ये अपसाइड क्लोज हुई, ये सिंगल कैंडल वाली। ठीक, यहाँ पर ब्रेक होगा, ये अपन की एंट्री, यहाँ ब्रेक होते ही एंट्री बन जाएगी और उसी फ्लो में अपन को टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, टारगेट मिल गया। चलिए और देख लो, और देखना चाहें, अब यहाँ पर देख लो, जैसे ये है, नीचे क्लोज हुई। ठीक, ये देखते हैं एक बार, ये देख लीजिए, ये नीचे क्लोज हुई, इसके लो ब्रेक होने पे हाँ इसमें एसएल हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एसएल नहीं होगा। एक चीज़ आपको इसमें और अभी फिल्टर लगाना है। ठीक है, आपको अभी बता देते हैं आगे क्या वेट करना। आपको इसमें लगाना है ADX। ठीक है, ADX, तो ADX आपका 20+ होना चाहिए। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, अगर 20+ है तब तो एसएल हुआ है। 26 जुलाई 12 बजे की कैंडल है। ठीक है, तो अभी यहाँ से इसको एक बार रिमूव कर दें और यहाँ पर ADX लगा लेते हैं। 26 जुलाई 12 बजे की कैंडल। चलिए यहाँ पर ADX आपका 20+ है, हाँ इसमें एसएल है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बिना एसएल वाली स्ट्रेटजी अगर आप सोचो तो ऐसी तो कोई स्ट्रेटजी बनी नहीं है आज तक। और देख लेते हैं, चलिए ध्यान से समझते चलिए। यहाँ पर एक बार इंडिकेटर सारे हटा के फिर से लगाते हैं, फिर आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, फिर अपन डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर इंडिकेटर पर टच करेंगे और यहाँ लिखेंगे VWAP, VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये इंडिकेटर आता है, क्लिक करेंगे लग जाएगा। उसके बाद दूसरा EMA, ठीक है, EMA, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको लगा लेंगे। बस यहाँ पर सेटिंग पर टच करेंगे, इसकी लेंथ को 5 कर देंगे, ओके कर देंगे। VWAP, यहाँ सेटिंग पर टच करेंगे, इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे और इसको अनचेक, इसको अनचेक, इसको भी अनचेक कर देंगे।
ओके कर देते हैं। चलिए बस ये सेटअप हमारा तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पर ADX 20 के नीचे है और ये आपने देख लिया। ठीक है, तो ये आपने देखा कब एंट्री लेने का, जब प्राइस अगर आपने ऑब्जर्व किया है VWAP के अप साइड है। अब VWAP के डाउन साइड है तो क्या करना है उसको भी समझ लीजिए। ठीक है, ये आपने समझा VWAP के अप साइड का, VWAP के डाउन साइड है तो क्या करना है। ठीक है, तो भी अपन का वही सेम रूल है, जैसे यहाँ पर देख लो, ये तो भी सेम रूल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो अप साइड ओपनिंग और ये डाउन साइड क्लोजिंग। ठीक है, इसका लो ब्रेक होने पे एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ पर अपन को एंट्री नहीं मिली क्योंकि इसने लो ब्रेक नहीं किया नेक्स्ट कैंडल ने, तो फिर यहाँ पर ये 2 कैंडल देखेंगे और इसका लो ब्रेक होने पे हम एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं। तो उम्मीद है गाइज आप सेटअप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आप देखो एक इन्फॉर्मेशन पहले आपको दे देते हैं। अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, 2E, अब ये 2E क्या है? 2E स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है कि राइट टाइम एंट्री कैसे लेना है। ये वाला E है एंट्री और ये E एग्जिट, यानी राइट टाइम एंट्री कैसे लेनी है, राइट टाइम पे एग्जिट कैसे होना है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, आप सीख सकते हैं। ठीक है, 2E स्ट्रेटजी, 2E स्ट्रेटजी आप लिखकर सर्च करेंगे, लाइव ट्रेड भी हमने करके दिखाए हुए हैं उस पर। ठीक है, एंट्री आपकी गलत कम बनेगी, सही एंट्री की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट ये आपको उसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग कैसे कम होगी, रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी 2E स्ट्रेटजी में। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं, ठीक है, जिसमें कॉल साइड की एंट्री भी आपको बताई जाए, तो आप इस वीडियो पर 300 लाइक कर दीजिए, बस ज़्यादा लाइक नहीं, 300 लाइक कर दीजिए बस, तो अगला पार्ट बताएंगे। अब इसको यूज़ करने से पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए। ठीक है, कम से कम 30 ट्रेड पेपर ट्रेड कीजिए और फिर आप देखें इसमें से आप कितनी एक्यूरेसी निकाल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।